नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो महाराष्ट्र से सामने आ रही है। उठा पटक का दौर तो महाराष्ट्र में कई दिनों से चल रहा है। सुगबुगाहट की उद्धव ठाकरे की सरकार जा रही है, जाती हुई नजर आ रही है। लगातार हर दिन इस पर ही चर्चाएं हो रही थी कि आखिर होने क्या वाला है, और आज शाम 7:30 बजे स्थिति जो है वो पूरी तरीके से अभी स्थिति क्लियर हो गई है। लेकिन शपथ जो है अब वो एकनाथ शिंदे ले रहे हैं। उठापटक, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि सुबह से खबर आ रही थी कि देवेंद्र फडणवीस 7:30 बजे शपथ लेंगे, लेकिन अब जो है वो एकनाथ शिंदे का नाम आ रहा है। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि एकनाथ शिंदे जो है वो सीएम होंगे और शाम को 7:30 बजे वो शपथ लेंगे। तो हमारे साथ रत्नाकर जी जुड़ चुके हैं, जो कि पूरी निगरानी रखते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्थिति क्या है। रत्नाकर जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया बढ़िया सर, क्या स्थिति है? पूरा सब डामाडोल सा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जिस दिन से महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनी थी, उस दिन से ही भारतीय जनता पार्टी को ये मैं बोल सकता हूँ कि हजम नहीं हो पा रहा था कि कैसे ये लोग जो है सरकार बना ली। तो डे वन से भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश में लगी हुई थी कि किस तरह से इस सरकार को गिराया जाए और खुद सत्ता हासिल किया जाए। और जो सरकार ने इनको बहुमत दिया था, और उस भारतीय जनता पार्टी को और शिवसेना को तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है गठबंधन धर्म नहीं निभाई, जिसकी वजह से वो सत्ता में नहीं आ पाई। मतलब अपना गुस्सा निकाल रही है बीजेपी कि आपने हमारा दामन, हमारा साथ छोड़ा, तो अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी का एक ऑपरेशन लोटस चलता है। ये जो है गैर बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश का ही उदाहरण ले लीजिए, या कर्नाटक का ले लीजिए, या अभी महाराष्ट्र का ले लीजिए, गोवा का ले लीजिए, मणिपुर का ले लीजिए, ये गैर बीजेपी शासित राज्यों में इन्होंने ऑपरेशन लोटस जो है बड़ी सफलतापूर्वक चलाया है। और उसमें इन्होंने केंद्रीय एजेंसियों का भरपूर सहयोग लिया है। देखिए, अभी महाराष्ट्र की बात करता हूं, जिस प्रकार यहाँ के महाविकास आघाड़ी के मंत्रियों और विधायकों के ऊपर ईडी की नोटिसेस आते थे, तो ईडी से ये यहाँ के विधायकों को डराने का काम करते थे। और फिर उसके बाद इन्होंने पैसे का भी लालच दिया। तो डर और लालच जब एक साथ आ जाता है तो कहीं न कहीं ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। वही हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने एक धड़ा जो है शिवसेना से वो अपने पक्ष में कर लिया, और आज जो है जैसा कि देख रहे हैं परिस्थितियां बन रही है, वो सरकार बनाने जा रहे हैं। अब शिवसेना के पास क्या रास्ता है? कोई रास्ता बचा है उनके पास कुछ? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिवसेना एक कैडर बेस्ड पार्टी है, ठीक है, और उनके शाखाएं बहुत हैं और उनके कार्यकर्ता बहुत सक्रिय हैं। तो क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं ने इन नेताओं को जिताया है और ये चुन के आए हैं। तो अभी जब ये फिर से जब जाएंगे, कभी भी चुनाव में जाते हैं, तो कार्यकर्ताओं ने देखा है कि किस तरह से ये शिवसेना को धोखा देने का काम इन्होंने किया है। तो उसका जो है कहीं न कहीं इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। जैसा कि उद्धव जी ने भी बताया कि इनके कर्मों की सजा जो है उनको मिलेगी। तो आने वाले चुनाव में इनके कार्यकर्ता जो है इनके कर्मों की सजा निश्चित रूप से देंगे। यानी अभी तो चलो कर्मों की सजा जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन अभी का तो ये साफ है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो सीएम बनने जा रहे हैं। जिन्होंने बगावत की, जो पूरी टीम लेकर गुवाहाटी में बैठे, अब वो सरकार बना रहे हैं और सीएम बनने जा रहे हैं। 7:30 बजे तक का इंतजार है। बिल्कुल। देखिए, एकनाथ शिंदे जी ने जो देखिए हिंदुत्व के ऊपर शिवसेना से ये अपना अलग घटक बना रहे हैं। तो यही एकनाथ शिंदे जी हैं जो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना का गठबंधन हुआ था, उस समय शिवसेना का विरोध कर रहे थे। तो उस समय उनका हिंदुत्व नहीं जागा था क्या प्रेम? और जब इनके ऊपर इनके लोगों के ऊपर ईडी की नोटिसेज आने लगी, जब इनके ऊपर फास्ट बढ़ने लगा, प्रेशर बढ़ने लगा, तो इनको हिंदुत्व याद आने लगा। अभी ये कह रहे हैं कि ये शिवसैनिक है। अभी जिस प्रकार से दल बदल का कानून सेक्शन 10 के हिसाब से इनको किसी न किसी दल में मर्ज करना पड़ेगा। तो क्या ये बीजेपी में मर्ज करेंगे, या फिर क्या ये मनसे में मर्ज करेंगे? तो फिर इनका शिवसैनिक होना कहाँ चला जाएगा उस समय? तो ये कहीं न कहीं हिंदुत्व का एक चोला ओढ़े हुए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इनके ऊपर ईडी और सीबीआई, एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दबाव था और पैसे का लालच था। ये अपने व्यक्तिगत हित साधने के चक्कर में इन्होंने शिवसेना को छोड़ा, और आज ये जो सरकार बन रही है, कहीं न कहीं यह महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरा करके और ये सत्ता हासिल करने का एक जो प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लोटस के तहत जो सेट किया गया था भारतीय जनता पार्टी का, उसी का यह नतीजा है। चलिए, शुक्रिया सर कि आपने इतनी अहम जानकारी दी। रत्नाकर जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि
अगर हम आपको ये बताएं कि सीटों का जो गणित है वो बड़ा ही दिलचस्प रहा है। अगर कहा जाए कि कुल सीटें जो हैं वो 288 रही हैं, जिसमें से 287 पर जो है वो विराजमान है सभी मंत्री, सबके पास जो है वो पद हैं। एक सीट जो है वो रिक्त रही है, खाली रही है, और बहुमत का आंकड़ा जो है वो 144 है। अब अगर शाम को वो शपथ ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बहुमत का आंकड़ा उनके पास है। अब जो कार्यकर्ता जिन्होंने उन्हें बनाकर भेजा है, जो मंत्रियों को उनकी कुर्सी दिलाई है कार्यकर्ताओं ने, अब वो किस तरह से क्या कुछ करते हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता ने कहा है, अब देखना यही होगा कि आगे की कहानी किस और मोड़ लेती है। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो ये साफ होती हुई नजर आ रही है कि 7:30 बजे एकनाथ शिंदे जो हैं वो सीएम पद की, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। आगे क्या होगा, तमाम चीजों पर नजर हमारी बनी रहेगी।